Welcome all, especially students of class 10th who have passed and they have gone to class 11th. सभी का स्वागत है और विशेष रूप से वो बच्चे जो कि अभी क्लास 10th पास आउट होकर के क्लास 11 जा रहे हैं। तो आज बहुत पहले से ही डिमांड आ रही थी कि भाई क्लास 11th जा रहे हैं उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट के नाम बता दूं। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बट मेनली जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो पहला है मैथ्स, सेकंड है बायोलॉजी, थर्ड है आपका कॉमर्स, फोर्थ है आपका एग्रीकल्चर, फिफ्थ है आपका आर्ट्स, ठीक है। तो पारी पारी से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो देखिए अगर आपको कभी भी जी क्वालिफाई करना है या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाना है या फिर आपको एनआईटी जाना है या आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जाना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, तो उसके लिए मैथ्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको अगर इंजीनियरिंग में अपना करियर चूज करना है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको मैथ्स चाहिए होगा, ठीक है। तो आप मैथ्स स्ट्रीम से बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं। तो इनको इस स्ट्रीम को जरूर कंसिडर करें। जो भी बच्चे हैं जिनका कि मैथ्स में इंटरेस्ट है तो उनके लिए बहुत वेलकमिंग सब्जेक्ट पहले भी रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। सेकंड जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो बायो के बारे में बता दूं कि जिनके भी मन में सेवा भावना है, जो भी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, और अभी ये कोरोना का जो सिनेरियो जो हम लोग देख रहे हैं, जो इतना जो हार्ड टाइम हम लोग जो फेस कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को डॉक्टर्स की वैल्यू पता चल गई है और भाई डॉक्टर्स का जगह कोई नहीं ले सकता, ये तो सच्चाई है। हम जब तक हैं हमको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अभी के समय में तो डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर डॉक्टर बन जाते हैं या फिर अगर आप मेडिकल फील्ड में अगर आप कंपाउंडर बनते हैं, नर्स बनते हैं, डेंटिस्ट बनते हैं, तो उन सब का अभी बहुत ज़्यादा भी डिमांड है, स्कोप है। हम जो भी वर्ड्स यूज़ कर सकें उसके लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप बायोलॉजी लेकर के आप फार्मेसी में भी जा सकते हैं। अभी दवाइयों की वजह से देखिए सभी दुकानें बंद है बट फार्मेसी का दुकान खुला हुआ है ना। तो इसी से अभी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्कोपफुल है ये, ठीक है। अब थर्ड सब्जेक्ट की बात करें। थर्ड सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स है। मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ। अगर आपको किसी विशेष सब्जेक्ट में अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं वादा करता हूँ मैं ज़रूर बना दूंगा। तो अब कॉमर्स की बात करें तो अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, अगर आपको ऑफिशियल वर्क में जाना है, या फिर अगर आपको पापा का बिजनेस संभालना है या खुद से भी कुछ आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए कॉमर्स आपके लिए बहुत सारा रास्ता खोल देता है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टन्स ऑफ क्या बोल सकते हैं, रास्ते बहुत सारे, टन्स ऑफ रूट्स हैं। उसके लिए कभी रूट ख़त्म ही नहीं होने वाला है कॉमर्स का। क्योंकि देखिए पैसा है तो दुनिया है, दुनिया है तो पैसा है ना। और कॉमर्स है तो पैसे का समझ आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो जिनका भी इंटरेस्ट उसमें है तो आप बिल्कुल कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हैं। मैंने खुद भी बीकॉम देन एमकॉम कर रखा है, तो इसलिए पहले मेरा मैथ स्ट्रीम था क्लास 12 तक, देन फिर मेरे को झुकाव रहा कॉमर्स की, तो फिर मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज करके झुकाव को देखते हुए कॉमर्स में चला गया। तो आप एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आप किसी भी और स्ट्रीम में जा सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, सो कीप इट इन माइंड, ओके। अब इसके बाद तीन सब्जेक्ट तो हो गए। मैथ्स हो गया फर्स्ट, सेकंड आपका हो गया बायोलॉजी, थर्ड आपका हो गया कॉमर्स। चौथे सब्जेक्ट की ओर जाना चाहता हूँ मैं। अब चौथा सब्जेक्ट अपन लोग मान लेते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में देखिए अभी भाई जिस तरीके से डिमांड है, हम भाई फूड का तो हमेशा ही डिमांड रहता ही है। उसके साथ साथ कृषि वैज्ञानिक आप बन सकते हैं, या फिर आप बीज भंडार वगैरह भी आप डाल सकते हैं, या फिर कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर होते हैं, या फिर आपका एफएसएसआई के भी बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। तो इन सब में भी बाकी स्ट्रीम वाले भी जा सकते हैं बट एग्रीकल्चर वाले लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है तो उनको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है। और कृषि वैज्ञानिक का तो बहुत ज़्यादा अभी गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड भी है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, किसी भी देश की हो, वो चाहती है कि उसका एग्रीकल्चर जो हो वो प्रमोट हो। फार्मर्स अभी कुछ कारणों से खुश नहीं है, तो अभी उन सब टॉपिक पे अभी हम लोग नहीं जाते हैं। बट एनी हाउ एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, यू कैन गो ऑन इट, और बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए वो रहेगा। तो जिनको भी
खेती या फिर जिनको भी फार्मिंग या जिनको भी पशुपालन या जिनको भी हॉर्टिकल्चर हम लोग बोल सकते हैं, बी फार्मिंग बोल सकते हैं, तो जिनको भी इन सब चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं फार्मिंग में, तो आप बिल्कुल एग्रीकल्चर आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको पहले पीएटी क्वालिफाई करना होता है। लास्ट ईयर तो पीएटी के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, बस 12th बेस पे ही आपको एडमिशन मिला था आपको एग्रीकल्चर कॉलेज में। बट मे बी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर से, इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर से आपका पीएटी होगा, फिर आप पीएटी के थ्रू क्वालिफाइड हो सकते हैं। अच्छा, बायोलॉजी में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आपको नीट निकालना पड़ेगा, नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एक तरीके से पूरे इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है मेडिकल का, जिसके थ्रू आपकी जैसे भी रैंकिंग होती है, तो अगर आपका रैंकिंग सबसे अच्छा होता है तो आपको एमबीबीएस मिलता है। और उसके बाद फिर डेंटिस्ट, वही बहुत सारे, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, तो आप बहुत सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद फिर है आर्ट्स। तो देखिए, आर्ट्स को मैं समझता हूँ मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट है। इसकी वैल्यू लोगों को उतनी पता नहीं है, इसलिए ही इसको लोग एक तरीके से साइड रखते हैं। बट लोग ये नहीं समझते कि आप कभी भी सिविल सर्विसेज में जाएंगे, आपको आईपीएस बनना है, आपको आईएएस बनना है, तो उसमें आर्ट्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो। इनफैक्ट अगर आप डॉक्टर भी बन गए हैं, फिर भी आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ना पड़ेगा, सिविक्स के आपको टॉपिक्स करने पड़ेंगे, एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट है वो आपको सबको लेकर के चलना है। ठीक है, तो जैसे आर्ट्स में क्या होता है कि सब्जेक्ट भी ज़्यादा है और स्कोप भी ज़्यादा है। और अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप आँख मूंद करके आर्ट्स ले सकते हैं। और अब तो अगर जिनको लॉ भी करना है उनको भी 12th के बाद क्या होता है कि आप बीए के साथ साथ आप एलएलबी वगैरह भी कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस आपके लिए रहता है। अब सब्जेक्ट की बात कर लूँ तो बेसिकली मैथ्स में तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेना ही होता है। बायोलॉजी में भी आपको बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको लेना ही होता है। और एग्रीकल्चर में बहुत टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होता है, पशुपालन होता है, या फिर हम लोग इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री भी बोल सकते हैं। फिर उसका एग्रीकल्चर का भी फिर फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। और अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो अकाउंट्स होता है, बिजनेस स्टडीज होता है ना। और आपका इको होता है, जिसको कि हम लोग इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। जैसे लास्ट ईयर तक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा टाइप का था, बट अब क्या कर दिया है कि बस माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स कर दिया है। तो ये कुछ है। और अगर आप आर्ट्स की बात करें तो भाई आर्ट्स में तो आपको पता ही है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारा चीज़ आपका आर्ट्स में ही आ जाता है। ठीक है, और इसमें एक दो बातें मैं और जोड़ना चाहूँगा। जैसे अगर आप मैथ्स भी लेते हैं या फिर अगर आप बायो भी लेते हैं, तो उसके साथ अगर आप 12th के बाद आपका मन चेंज होता है, नहीं भाई मेरा आर्ट्स की तरफ झुकाव है, तो आप मैथ्स बायो से जंप करके कॉमर्स या आर्ट्स पे भी जा सकते हैं। और बहुत लोगों का एक सवाल भी था, खास करके मेरा एक स्टूडेंट है सत्यम विश्वकर्मा, उसका सवाल था कि सर हम लोग अगर कॉलेज करते हैं तो बीकॉम के साथ साथ हम लोग सीए कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, उसका सवाल का जवाब है हाँ, आप सीपीटी की तैयारी आप बीकॉम के साथ साथ भी कर सकते हैं। और अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो आपको सीपीटी देने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीए के सेकंड फेज में आप पहुंच जाएंगे और उसके बाद इंटर्नशिप करके आप सीए बन सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है उससे। और उसके साथ साथ जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद रहेगा, है ना। और उसके साथ साथ ये है कि अगर किसी को इसी सब टॉपिक में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर कोई ऑफ टॉपिक कोई कमेंट करता है तो उसका वीडियो बन पाना मुश्किल है। बट अगर कोई टॉपिक के अंदर का और ज़रूरी वीडियो अगर कोई कमेंट करता है, कोई सजेस्ट करता है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसके लिए मैं वीडियो बना दूँ। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, आशीष महती।